तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को अपना पायोग्राफी चैनल पे। आज फिर हम 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसे हम बहुत इजी और शॉर्ट तरीके से बताने वाले हैं और आपको समझ में भी आएगा। ये 10 से 15 मिनट का वीडियो है। ऐसे बस आपको सिर्फ देखना है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। और अगर क्वेश्चन में कहीं डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है किसी संख्या का 8%, ठीक है, किसी संख्या का 8% 6 है, ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा, वह संख्या क्या होगा। तो संख्या निकालना है हमको, संख्या पता नहीं है, ठीक है। यहाँ से संख्या कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक है। तो एक्स का कितना 8% कितना है तो 6 है। तो एक्स का हम बताएं, काके की मतलब क्या होता है, सब गुना होता है, ठीक है, काके की काके कोई सब क्या होता है, गुना होता है। तो का मतलब कुछ को गुना हो जाएगा। और परसेंट के लिए क्या होता है, परसेंट जब हटता है तो कितना उतरता है, नीचे 100 उतरता है, ठीक है। अगर परसेंट लाना हो तो क्या, नीचे ऊपर 100 से गुना करते हैं, परसेंट हटाना हो तो 100 क्या करते हैं, 100 को भागा देते हैं, ठीक है। और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से नीचे कुछ नहीं तो 1 कर देंगे। चलिए आप देखिए, यहाँ से तो कटेगा 4 दूनी 8, 25 को 100, कटेगा 3 दूनी 6, और नेक्स्ट बार कितना होगा, 3 तो गुना होता है ना। अब यहाँ से x में 1 से तो x रह जाएगा, और 25 में 3 हो जाएगा, कितना 75 हो जाएगा। संख्या कितना था हमारा, 75 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कुछ व्यक्ति कार को 60 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाती, कार 10 दिन पहले समाप्त हो जाती, ठीक है। तो प्रोग्राम में कितने व्यक्ति थे, प्रोग्राम में कितने व्यक्ति थे, देखो तो इसको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना, बस देखो क्या करना है। कुछ व्यक्ति कार को 60 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, ठीक है। यदि 8 व्यक्ति और होते तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, ठीक है। तो प्रोग्राम में कितने व्यक्ति थे, प्रोग्राम में कितने व्यक्ति थे, ठीक है। अब प्रोग्राम में कितना व्यक्ति हमको पता नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 10 साढ़े 60 दिनों में कर सकते हैं ना, यदि तो क्या बोला, 10 दिन पहले हो गया, 10 दिन पहले हो गया, तब कितना दिन में हो गया, 85 दिन में हो गया ना। कितना दिन हो गया, तो 50 दिन में हो गया। 60 दिन में करना था, 10 दिन पहले ही कर दिया, तो कितना 85 दिन में ना हो गया। 10 घटा देंगे, ठीक है, गुने। और 8 व्यक्ति और होते, ठीक है, जो 8 व्यक्ति दिया हुआ है और उसको क्या कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब बट्टा 10 दिन पहले हो गया, ठीक है, 10 दिन पहले हो गया, तो 10 दिन पहले हो गया, उससे हम क्या करेंगे, भागा कर देंगे, क्या करेंगे, भागा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या, एक जीरो से एक जीरो क्या बचेगा, 8 बचे 40, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे इसी के क्वेश्चन को अगर हम जाएंगे एक समान के बनाने तो पता है कम से कम 2 मिनट लग जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको 2 मिनट नहीं लगाना, इसको हमको कितना लगाना है, तो 10 से 15 सेकंड में बना देना है इसको, ठीक है। कैसे करना है, तो जो दिया हुआ है दिन उसमें क्या करेंगे, 10 दिन पहले बोला तो 10 दिन घटा देंगे, तो कितना 50 दिन हो जाएगा। और 8 व्यक्ति बोला तो 8 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब फिर क्या कर रहा होते हैं, तो काम 10 दिनों में पहले समाप्त हो जाता है, उससे क्या करेंगे, 10 से फिर भागा कर देंगे। ऐसे उनमें वही हमारा क्या आ जाएगा, कट छट के आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं अब। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाती है, जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है। तो अध्यापक की आयु क्या है, अध्यापक की आयु क्या है, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाना है। एक कक्षा में 20 लड़के की औसत आयु कितना है, तो 12 वर्ष, ठीक है। ये एक लड़का बोल रहा है ना, अगर एक लड़का बोल रहा है तो एक से गुना कर देगा, ठीक है। यही अगर 2 लड़का बोलता है, 3 लड़का बोलता है, जितना लड़का बोलता है उतना से गुना कर देते, ठीक है। एक कक्षा में 20 लड़के की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। यदि उनके अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है, 1 वर्ष बढ़ जाती है, ठीक है।
तो 20 लड़कों की आवश्यकता आई, ठीक है। तो क्या करें, 20 में 1 से गुना कर देंगे। एक का यहाँ जिक्र किया है, ठीक है, इसलिए 1 से गुना करेंगे। अगर 2 का जिक्र करता तो 2 से गुना करते, 3 का जिक्र करता तो 3 से गुना करते, ठीक है। यहाँ से 1 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए, इसको कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब 20 आया, ठीक है। अब उसमें क्या हो रहा है, 12 वर्ष है, ठीक है, और एक वर्ष बढ़ जाता है, तो 1200 को कितना लेंगे, 12 में एक बढ़ जाता है तो कितना, 13, ठीक है। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। 12 वर्ष से कितना एक वर्ष और बढ़ जाता है ना, तो कितना, 13 हो जाएगा। अब फिर 13 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 33 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 33 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 891 के स्क्वायर, ठीक है, 891 के स्क्वायर और 892, ठीक है, 892 के स्क्वायर के बीच कितने पूर्णांक आते हैं, ठीक है, कितने पूर्णांक आते हैं। तो देखो, इसको ज्यादा कुछ नहीं करना, कितना दिले, तो 891 का स्क्वायर दिले है, और कितना दिले, तो 892 का स्क्वायर, कितना, तो 892 का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो दिया हुआ फर्स्ट वाला, ठीक है, 891 दिले है, जो फर्स्ट नंबर दिले है, उसको क्या कर देंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे। सिर्फ क्या कर देंगे, तो 2 से गुना कर देंगे, 891 को 2 से गुना कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो गुना करो, तो कितना होगा, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 8 दूनी 16, 1, 17, यानी 1782 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर बेसिक से बनाएंगे तो फिर लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्क बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको आंसर से ना मतलब है, क्या आंसर जाती, क्या मतलब है, तो आंसर से सिर्फ मतलब है हमको, ठीक है। आंसर जितना जल्दी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पर अब। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली 220 मीटर, ठीक है, लंबी रेलगाड़ी 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। हमको क्या निकालना है, समय निकालना है ना। तो देखो, समय निकालने, तो समय वाला फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय, चाल दिया हुआ है, देखो दिया है किलोमीटर पर घंटा में, और दूरी क्या दिया है, मीटर में दिया है, ठीक है। हमको आंसर क्या में लाना है, सेकंड में लाना है। तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, या और किसी खंबे को पार करती है, तो टोटल दूरी क्या होता है, जो टूट जाती है, ठीक, क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म को पार करे या कोई खंबे को पार करे, ठीक है, तो टोटल दूरी क्या होता है, जुड़ जाता है, चाहे रेलगाड़ी की लंबाई हो, सब क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की लंबाई थी, लंबी कितना है, तो चलने वाली 220 मीटर लंबी रेलगाड़ी, लंबाई भी जुड़ जाता है, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई भी जुड़ जाता है। और प्लेटफॉर्म 200 लंबे 280 लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, तो दोनों जो टोटल दूरी हो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है, दोनों लंबाई क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से निकालते हैं समय। तो चाल बराबर निकालो, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, इतना फॉर्मूला नहीं लिख लेंगे, लिख देते हैं। तो देखो, चाल कितना रहता है, 72, 72 को कितना चेंज करना है, इतना, तो 5 बटा 18 से गुना कर देंगे, ठीक है। दूरी कितना, तो दूरी होगा 220, और 280 कितना होगा, तो 400, यानी 500 हो जाएगा, यानी 400 500 कितना होगा, 500। समय निकालना, तो समय को समय रह देंगे, टी रह देंगे, ठीक है। करेगा 18 को 72, तो कितना होगा, 5 को 20 बराबर 500 बटा टी, कितना से कट जाएगा, 0 से 1 0, 25 दूनी 50, तो टी बराबर कितना आ गया, 25, 25 सेकंड आ गया, कितना आ गया, 25 सेकंड। ये हमारा आंसर हो गया, 25 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है, और यह 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है, ठीक है। अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना, ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो अगर ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या बोल रहा है, यहाँ बराबर बोल रहा है, ठीक है। अगर ट्रेन की लंबाई x मानते हैं, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना x हो जाएगा, तो टोटल लंबाई कितना 2x हो जाएगा ना। और क्या चीज दिया हुआ है, तो चाल दिया हुआ है, ठीक है। तो और कितना बोल रहा है, तो 1 मिनट बोल रहा है ना। और आंसर कहाँ से मिल रहा है, मीटर में दे रहा है, ठीक है। इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, पहले किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखो यहाँ से चाल बराबर, तो चाल कितना 90 है, तो 90 गुने 5 बटा 18 हो जाएगा दूरी, तो दूरी कितना 2x हो जाएगा टोटल बटा समय, 1 मिनट का मतलब कितना 60 सेकंड, 60 सेकंड, ठीक है, सेकंड में लाना हमको। तो 18 5 90, तो 25 25
एक्स बट्टा यानी 2x बटा कितना हो जाएगा 60 कटेगा, तो 30 दूनी 60। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स बार कितना हो जाएगा 25 गुने 30 गुने कितना होगा 750 हो जाएगा। कितना मीटर होगा, तो 750 मीटर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्षों में दूना हो जाता है, ठीक है, कितना होता है, दूना हो जाता है 5 वर्षों में, तो उसी दर से 300 रुपया कितने वर्षों में, यानी 300 रुपया, ठीक है, कितने वर्षों में 2400 रुपया हो जाएगा, 2400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको ज्यादा कुछ नहीं करना, कितना 2 वर्ष में 5 गुना, यानी 2 वर्ष में, ठीक है, यानी 5 वर्ष में दुगना ना, 5 वर्ष में दुगना, तो 5 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो देखो तो यहाँ से कितना गुना हो रहा है 300 रुपया कितने वर्षों में 2400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना गुना हो रहा है 8 गुना हो रहा है, यानी 8 से 24 हो जाएगा ना, यानी 300 रुपया 1 वर्ष में, ठीक है। तो 8 वर्ष में कितना होगा 24 रुपया हो जाएगा ना, तो यहाँ से कितना गुना आ रहा है 8 वर्ष में 8 गुना हो रहा है ना, यहाँ से कितना गुना हो रहा है 8 गुना, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से 8 गुना हो रहा है, तो हमको क्या पूछ रहा है, यदि कोई धन साधारण ब्याज से 5 वर्षों में दूना हो जाता है, तो उसी दर से 300 रुपया कितने वर्षों में 2400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो 8 गुना हुआ, उसको 8 गुना को क्या लेंगे 7 गुना लेंगे, कितना लेंगे, तो 7 गुना, एक कम लेना, ठीक है, 7 गुना लेना है। आई जो 5 है उससे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, जो इतना है किससे करोगे तो गुना कर देंगे, ठीक है, किससे, तो 5 से, जो पहले का वर्ष है उससे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 7 5 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष में हमारा हो जाएगा, ठीक है। 10 से 5 वर्ष में इतना हो रहा है, तो उसी दर से कितने वर्ष में, तो 35 वर्ष में कितना हो जाएगा 24 रुपये हो जाएगा, 300 रुपया के दर से, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का दुगना, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य का दुगना, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का कितना 7 गुना होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात करना, प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात करें, ठीक है। तो प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात करना, देखो इधर तो बोल रहा है यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का कितना दुगना, ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 100 प्लस पी हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या बोला दुगना बोल रहा है ना, फिर इक्वल टू कर देंगे, और लाभ है जो प्रारंभिक लाभ का 7 गुना, ठीक है, प्रारंभिक लाभ का 7 गुना, तब 100 प्लस कितना होगा 7 गुना प्रारंभिक लाभ का बोला, ठीक है, तो 7 पी हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे इक्वल टू कर देंगे, ठीक है, यहाँ से हमको हल करना, ठीक है, तो कितना होगा 200 हो जाएगा, और 200 में से 100 घटेगा तो कितना होगा 100 बचेगा, क्या हो जाएगा 100 बचेगा, 3 प्लस 2 पी, और 2 पी में जाओ 7 पी, ठीक है, तो 7 पी में से 2 पी घटेगा तो कितना बचेगा 5 पी बचेगा, 5 पी कटेगा 20 बचे 100, कितना आ गया पी बराबर, तो 20% आ गया, कितना है तो 20% प्रारंभिक मूल्य का कितना होगा, तो 20% होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसको बहुत तामझाम नहीं करना, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे अब। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि, ठीक है, 10 वर्ष में स्वयं की कितना 3 गुनी, स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में यह धनराशि स्वयं की 9 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगी। तो बोल रहा है 10 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 3 गुना, तो बोला 9 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। तो 9 कितना का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 है ना, तो कितना स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो जो स्क्वायर हो रहा है उसको क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, जो वर्ष दिया उसमें क्या कर देंगे गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 वर्ष, यानी कितना गुना हो जाएगा, तो 20 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, कितना वर्ष में, तो 20 वर्ष में 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। जो स्क्वायर आएगा क्यू आएगा उसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, यदि x अनुपात y बराबर 7 अनुपात कितना 5 है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अनुपात, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से कुछ नहीं करना, बस एक्स का वैल्यू यहाँ से कितना होगा 7 हो जाएगा, वाई का वैल्यू कितना 5 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें क्या करना बस पुट कर देना है। तो बोलो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर ही एक्स का जगह पर कितना 7 है ना, तो 7 का कितना 49 हो जाएगा, प्लस वाई के जगह पर कितना है, वाई के जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, रेशियो तो रेशियो, फिर एक्स के जगह पर कितना 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25,
अब यहाँ से जुटेगा तो कितना होगा, 9 5 14 के 4, हाथ में 1 3 6, 6 1 7, 74 हो जाएगा अनुपात से। यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 24, यानी 12 दूनी 24 और 37 दूना 74, यानी कितना हो जाएगा 37:12, 37:12, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन समाप्त होता है। हमें विश्वास है कि आप लोग को क्वेश्चन वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, क्वेश्चन सभी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।